नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल। एक नया विषय लेके आ गया हूं, जिंदगी बनाने, आपकी पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार सब अच्छा करके चोटी पहुंचाने के लिए, आपका जीवन सुखी बनाने के लिए। लेकिन मंगल प्रधान दिन हो तो लाल मिर्च एक साथ में लेकर जाना और नारंगी रुमाल लेकर के जाना। दिन भर आपके नौकरी व्यापार पढ़ाई सब अच्छी होती रहेगी। लेकिन आज का विषय क्या है? आज का विषय है मंगलकारी शीतला अष्टमी है। माता करेंगी मंगल ही मंगल, तो शीतला माता की पूजा करेंगे। साथ में हम आपको बताने वाले हैं कि बोर्ड के एग्ज़ाम के बहुत अच्छा टिप्स देने वाला हूं। साथ में मेल आपका 2 लेंगे और एक हेल्थ टिप्स भी देने वाला और बहुत सारी नई चीज़ें आपको बताने वाला हूं। लेकिन आपको पूरे कार्यक्रम को ध्यान से देखना पड़ेगा। तो शीतला माता की जय हो। शीतला माता एक बहुत अच्छी देवी हैं। शीतला माता की अष्टमी मंगलवार को पड़ गई है, इसलिए वो करेंगी मंगल ही मंगल। इसीलिए उनको कहा जाएगा महामंगला शीता माता। और ये जो है ना, बच्चों की सेहत की रक्षा करेंगी, साथ में धन दौलत देंगी और धन दौलत का तो अंबार लगा देंगी। ये जो शीतला अष्टमी है, शीतला माता की जो पूजा होती है, होली से ठीक 8वें दिन बाद होती है। 8 दिन बाद शीतला अष्टमी आती है। चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला माता की पूजा की जाती है। शीतला माता को बासी खाना का भोग लगाया जाता है। बासी खाना ही खाया भी जाता है क्योंकि ये शीतलता प्रदान करता है। माता अच्छी हैं। आपके साथ जो भी कुछ बुरा हो रहा हो, पैसे की चोरी, कोई संकट, कोई आपके साथ धोखा, ये सब माता ठीक कर देती है। और बच्चों को मौसम के बदलाव का बुरा असर बच्चों पे नहीं पड़ता। जैसे भाई मौसमी बुखार है, वायरल है, चेचक, कील मुहासे, स्किन की बीमारी, इन सब से दूर रखती है माता। तो शीतला अष्टमी में शीतला माता की पूजा करनी चाहिए, पूजा जरूर करें। तो आखिर ये कौन है शीतला माता? शीतला माता को पहचानेंगे कैसे? शीतला माता एक देवी होती हैं जो गर्दभ यानी गधे पे सवार होती हैं, यानी गधा उनका वाहन है। उनके हाथ में होती है झाड़ू, उनके हाथ में होता है सूप और नीम के पत्तों की जेवर पहने होती है। जेवर जो होती है ना, वो जेवर नहीं होते, वो नीम के पत्ते पहने होती हैं। और उनके हाथ में शीतल जल, ठंडे पानी का एक कलश भी होता है, तभी तो शीतलता प्रदान करती हैं। माता साफ सफाई, अच्छी सेहत, स्वस्थ रहने की, शीतलता का प्रतीक होती है। शीतला अष्टमी का व्रत करके कैसे पूजा करें, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन शीतला माता की पूजा जरूर करना, आपके बच्चों की और आपकी सबकी रक्षा होगी, क्योंकि मौसम बदल रहा है, तबीयत खराब ना हो जाए। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं 3 राशियों की। सुनाते हैं मेष, वृषभ और मिथुन का हाल। मेष राशि वालों, बाहर की यात्रा होगी, किसी चिंता से आपको मुक्ति मिलेगी, पुरानी योजनाओं में सफलता मिलेगी। नया काम शुरू ना करें आप, थोड़ा सा मक्खन खा लेना, दिन भर काम बनेगी। वृषभ राशि वालों, अपनी बातों पर आप थोड़ा ध्यान दें। कुछ अच्छी बात मन में आप कर लें, मन ही मन कुछ सोच करके अच्छी बातें कर लें। आपके लिए कहा गया किसी दोस्त से कोई लाभ आपको मिलने वाला है, लेकिन भाई आपका दिन भर काम बनेगा। एक गुलाब का फूल अपने पास रखना। मिथुन राशि वालों, मिथुन राशि वालों के लिए नौकरी में उन्नति का लाभ का योग है। पढ़ाई अच्छी होगी। कुछ भूलने से आपका नुकसान हो सकता है, सावधानी बरतें। गुड़ का दान करना या गुड़ किसी को खिला देना, दिन भर काम आपके बनेंगे। लेकिन आखिर ये शीतला अष्टमी में क्या क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी बात है, शीतला अष्टमी के दिन शीतला मतलब क्या होता है? शीतल का मतलब क्या होता है? ठंडा, शीतल करना, क्योंकि सूर्य की गर्मी बढ़ने वाली है।
तो शीतला माता कहती हैं कि ठंडे पानी से स्नान करना शुरू कर दो अब से, क्योंकि सूर्य जो है ठीक हमारे ऊपर आ जाएगा, भूमध्य सागर के ऊपर सूर्य ठीक ऊपर आ जाएगा। अब धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगेगी और बहुत सारे मच्छर भी पैदा होने शुरू हो जाएंगे, बीमारी का सीजन शुरू हो जाएगा। तो ठंडे और शीतल जल से खासकर गंगा जल डाल करके स्नान करना शुरू करेंगे। ठंडे जल से नहाएंगे और नारंगी वस्त्र पहन करके दोपहर को 12 बजे शीतला माता के मंदिर जाएंगे पूजा करने और माता को सुगंधित फूल, नीम के पत्ते, सुगंधित इत्र या परफ्यूम ये सब चढ़ा के आएंगे। और आपको बताया था शीतला माता को ठंडा और बासी खाने का भोग ही लगाया जाएगा। जो आपने कल से बना रखा है, आज तो चूल्हा जलेगा नहीं मंगलवार, तो पुआ, पूरी, भात, दाल, लपसी, कड़वी चीजें, करेला, कुंदरू, नीम के पत्ते की सब्जी, ये सब जाके माता को भोग लगाया जाता है और फिर उसका सेवन किया जाता है। तो खैर माता तभी तो जब इन कड़वी चीज़ों का सेवन करेंगे तो सेहत तो अच्छी हो ही जाएगी। और एक काम करेंगे कि एक नीम के पत्तों की झाड़ ला करके घर में टांगते भी हैं और कपूर जलाकर आरती करेंगे, पूरे घर में कपूर की आरती दिखाएंगे और मंत्रों का जाप करेंगे। ओम शीतला मात्रै नमः, ओम शीतला मात्रै नमः, इस मंत्र का जाप करेंगे। चलिए, शीतला माता की तो पूजा आपने कर ली, हाँ अब लाभ उठा लेंगे आप। लेकिन अब 3 और राशियां हैं, सुनाते हैं कर्क, सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, आज कोई खुशी मिलेगी आपको, धन से या पढ़ाई से आपको लाभ मिलेगा, बिगड़े रिश्तों में धीरे धीरे सुधार होगा, थोड़ा पैसे का दान करना काम बनेंगे आपके। सिंह राशि वालों, वाह भाई वाह, आज तो दिन बड़ा आपका लकी है, कोई नई खुशी खबरी आपको मिलने वाली, बहुत खुशी की कोई खबर मिलेगी, कोई नुकसान आपका कम हो जाएगा, आपको फायदा होगा। धन लाभ चाहिए तो एक परफ्यूम लगा लें। कन्या राशि वालों, आज आपको कोई नई चीज शुरू कर सकते हैं, नया नया कुछ करना पड़ेगा, बदलाव लाना पड़ेगा, तभी लाभ होगा। आप को भी काम करें, काम पूरा करें, आलस बिल्कुल ना करें। धन लाभ मिलेगा, आपको नई नौकरी या नया व्यापार आपको मिल सकता है। 5 लौंग अपने पास रखना। तो बारी अब मेल की आ गई, हा देखिए। तो ये मेल आया है महाराष्ट्र नागपुर से, राहुल उरकुड, राहुल उरकुड, 5/10/92 इनका डेट ऑफ बर्थ है। जॉब नहीं है और मैं रेलवे में नौकरी करना चाहता हूँ, रेलवे के कंपटीशन में सक्सेस होना चाहता हूँ, क्या करूँ? आपके लिए कहा गया है रेलवे में, रेलवे का कारक ग्रह शनि होता है, क्योंकि सब लोहे का डब्बा, लोहे की पटरी, सब कुछ लोहा। तो आपको शनिदेव की पूजा करनी पड़ेगी। शनिदेव को थोड़ा शहद चढ़ा के आए, वही शहद का आप सेवन करें, बादाम का सेवन करें, लोहे का छल्ला बीच वाली अंगुली में धारण करें। शनिवार को शनि मंदिर जरूर जाएं। शनिवार को काली उड़द किसी को दान करें, पीपल पे जल चढ़ाएं। शनि के उपाय करने से निश्चित रूप से आपको रेलवे में नौकरी मिलेगी, कोई चिंता की बात नहीं है। बात को आगे बढ़ाते हैं। अब आपको शीतला अष्टमी है, आपको खाना भी बासी खाना ही है। घर में ठंडा और बासी खाना ही खाया जाएगा, क्योंकि मंगलवार को शीतला अष्टमी है, चूल्हा नहीं जलाते, ठंडा और बासी खाना खाया जाता है। इस दिन थोड़ा नीम की पत्तियां भी खानी चाहिए, नीम की पत्ती की सब्जी भी खानी चाहिए। बैगन और नीम की पत्ती की सब्जी बना के खाओ। और हरी सब्जियां जो कि माता को बहुत पसंद है, वो भी खाना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो शीतला माता की इतनी आपको कृपा मिलेगी, सबकी रक्षा होगी, सेहत अच्छी रहेगी, घर में सब अच्छा रहेगा, धन दौलत मिलेगी। माता रानी बड़ी अच्छी है शीतला माता। चलिए, बारी तो आपके दिलचस्प बात की आ गई भाई, हेल्थ टिप्स देना है। अब आप परेशान रहते हो, बाल बहुत झड़ रहे हैं, बाल झड़ते ही जा रहे हैं, कैसे रोकें? आपको पता है, पपीता खूब खाओ। पपीता खाने से बाल झड़ने बंद हो जाते हैं, बाल घने हो जाते हैं। हाँ,
चलिए आगे बढ़ते, 3 और राशियां लेते, सुनाते हैं तुला, वृश्चिक और धनु का हाल। तुला राशि वालों, भाग्य आपका साथ देगा, मौका अच्छा है, कोई काम आपका बनेगा, खर्चों को आगे ना बढ़ने दें। यात्रा का भी लाभ का योग है। 5 लौंग अपने पास रख लेना या 1 लौंग चबा लेना, दिन भर काम आपके बनते रहे। वृश्चिक राशि वालों, नया काम शुरू करो। मंगल ग्रह धन लाभ देने वाला है, स्वराशि का बैठा हुआ है, इसलिए कोई हड़बड़ाहट ना करें, अपने काम को ठीक से करें, सभी तरह की सफलता आपको मिलने वाली है। मंगलवार को खट्टा मत खाना। धनु राशि वालों, कोई तनाव ना पालें, काम या पढ़ाई की चिंता बिल्कुल मत करें, शांति से काम करें, सब ठीक होगा। अनावश्यक व्यवस्था से बचे, है ना। और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं ना, कॉमर्स या साइंस की पढ़ाई ठीक से कर लेंगे तो पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। सभी को गुड़ खाना है, गुड़ खाने से दिन भर काम आपके बनते रहेंगे। 12 एग्जामिनेशन टिप्स की आ गई। मंगलवार का एग्जाम है, बहुत अच्छा जाने वाला है, तो क्या करके जाएंगे भाई? मंगलवार को आपके लिए दही गुड़ खा करके, लाल रुमाल लेकर के, 5 तुलसी के पत्ते लेकर दक्षिण पूर्व दिशा में निकलना। एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन वह गुलिक काल जिसमें बड़े बड़े काम बनते हैं, 12 से 1:30 बजे तक जो भी करोगे सफलता मिलेगी दोपहर को। लेकिन राहु काल दोपहर 3 से लेकर 4:30 के बीच में कुछ काम मत करना, काम खराब हो जाएगा, फायदा कुछ नहीं होगा। लेकिन बात करते हैं अब उनकी, जिनका जन्म 21 तारीख या मंगलवार को हुआ, उनका भविष्य कैसा होगा। हैप्पी बर्थडे टू यू। दिल के बड़े साफ होते हैं, हाँ, एकदम खुल के बात करते हैं, कोई गलत काम करने से भी घबराते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, गंभीर, बहादुर, मेहनती होते हैं, अपने बल पर सफल हो जाते हैं, चोटी पे पहुंचते हैं। पढ़ाई नौकरी में बहुत सफलता मिलती जाएगी। अभी समय बहुत अच्छा है, सारे काम बनेंगे। बस एक इनकी बुरी आदत है, गुस्सा कर देते हैं। गुस्सा मत किया करो, गुस्सा कम कर दें। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें, किसी को चावल का दान कर दें, बस आपके काम जो होते रहेंगे। चावल मसूर दाल की खिचड़ी बना के दान कर दो, काम बनेंगे आपके। रात को एक तांबे के पात्र से पानी सिराने रखकर सोना और सुबह किसी पेड़ पे चढ़ा देना, सारे काम बनते जाएंगे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं शीतला माता की कथा, जो कि बहुत अच्छी कथा है। आखिर शीतला माता की पूजा क्यों की जाती है, उसके पीछे एक कथा है। क्या कथा है? एक गांव था, उस गांव में एक बूढ़ी माता रहती थी। एक बार गांव में बहुत आग लग गई, पूरा गांव जल गया, लेकिन बूढ़ी माता की जो झोपड़ी थी, घर था, उसको कुछ नहीं हुआ। सब लोग बूढ़ी माता के पास आ गए। बूढ़ी माता से पूछा, माता माता तूने किया क्या है, तेरी झोपड़ी कैसे बच गई, पूरा गांव जल गया? तो बूढ़ी माता ने बताया, मैं चैत्र मास की अष्टमी तिथि को शीतला माता की व्रत रखती हूँ, पूजा करती हूँ, और बासी ठंडा रोटी माँ को भी खिलाती हूँ और खुद भी खाती हूँ, और उस दिन मैं चूल्हा में आग नहीं जलाती हूँ। शीतला माता ने तभी मेरी झोपड़ी को आग से बचा लिया, मेरी रक्षा कर दी। जब सब लोगों ने यह कहानी सुनी, उसी दिन से पूरे देश भर में, पूरे गांव भर में शीतला माता की पूजा होने लगी। और जो शीतला माता की पूजा करता है और व्रत करता है और बासी खाना खाता है, और उस दिन जिस दिन शीतलाष्टमी होती है उस दिन घर में चूल्हा नहीं जलाते हैं, तो आग से उनकी रक्षा होती ही है, जलते नहीं है, एक्सीडेंट से रक्षा होती है, बीमार नहीं पड़ते, चेचक नहीं होता, फोड़े फुंसी नहीं होती, फोड़े नहीं होते, ये सब रक्षा करती है शीतला माता। इसलिए शीतला माता की पूजा हर इंसान को करनी चाहिए। चलिए, आपने जान लिया, अब आगे बढ़ते हैं। 3 अंतिम राशियां बची हैं, सुनाते हैं मकर, कुंभ और मीन का हाल। मकर राशि वालों, आज अच्छा मौका मिलेगा, कोई परेशानी दूर कर लें आप, लड़ाई झगड़े से दूर रहें, जल्दी ही समझौता कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। जेब में एक इलायची रखना। कुंभ राशि वालों, अभी थोड़ा संकट है आपके ऊपर, आपकी राशि पर थोड़ा आपकी चिंता बढ़ी हुई है,
लेकिन गुरु ग्रह आपका साथ देगा, सभी तरह के काम आपके बनेंगे, सुधार भी आएगा, जल्दी ही लाभ होगा। शनिवार को व्रत करना और चने का दान करना। मीन राशि वालों के लिए पैसों की दिक्कत है, लेकिन आप अनावश्यक खर्चों से बचें, पैसे बचाएं। दोस्तों से मेल मिलाप से आपको लाभ होगा। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं साइंस की पढ़ाई अच्छे से कर लेंगे। तुलसी पत्ता जेब में या पर्स में रखना, दिन भर काम आपके बनते रहेंगे। लेकिन अमृत मंथन का महा उपाय हो जाए। क्या है अमृत मंथन का महा उपाय? देखिए, आपको चाहिए अपना मकान या अपना दुकान और आप खरीद नहीं पा रहे हो, तो अपना आपको मकान चाहिए, अपनी दुकान चाहिए, खरीदना चाहते हैं, तो शुक्रवार को किसी निर्धन व्यक्ति को, जरूरतमंद इंसान को भोजन कराएं, उसको दक्षिणा दें और गाय को गुड़ जरूर खिलाएं। अगर ऐसा करेंगे तो बहुत जल्दी आपका अपना मकान या अपनी दुकान हो जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं है। हजारों मेल आपने भेजा है। ये मेल आया है इंदौर मध्य प्रदेश से सम्मक दुबे का। सम्मक दुबे क्या कहते हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 17/4/84 है। कहते हैं मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, बड़ी मेहनत से काम करता हूँ, नौकरी करता हूँ, लेकिन मेरा प्रमोशन ही नहीं होता, मैं क्या करूं? देखिए, कुंडली में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कंप्यूटर के क्षेत्र में काम करते हैं, उनका बुध ग्रह बलवान होना चाहिए, तभी अच्छे से उनकी प्रमोशन वगैरह होती है। बुध ग्रह को बलवान करने के लिए गले में एक 7 रत्ती का पन्ना चांदी में आपको पहनना चाहिए। ना पहन सके तो कोई बात नहीं, आप जो है पालक के रस का तिलक लगाया करो। 5 छोटी इलायची जेब में रखा करो या कार्यस्थल पे आप जरूर रखो। बुध ग्रह आपका बलवान होगा। गाय को पालक खिलाया करो बुधवार को, और ऐसा करने से आपका प्रमोशन बहुत जल्दी होगा, कोई चिंता की बात नहीं है। बच्चों, आपको मन में बहुत सारे सवाल है, मुझे मेल करो, लेकिन अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम पूरा भेजना। हमारा मेल एड्रेस है astroncal@itech.com। तो मैंने कहा था दुर्गा माता के बारे में खास चीज बताऊंगा। देखिए भाई, शीतला अष्टमी है। मान लीजिए आपको शीतला माता का मंदिर ना मिलता हो, कोई बात नहीं, तो दुर्गा माता ही शीतला माता का रूप है। तो आप जाके दुर्गा मंदिर में भी अगर सब पूजा पाठ करके आएंगे तो आपको शीतला माता का आशीर्वाद मिल जाएगा। खास चीज है। लेकिन दुर्गा माता को आपको लाल मिठाई जरूर चढ़ाना, लाल कलर की कोई भी मिठाई हो, है ना, जैसे गुलाब जामुन वगैरह, ये जरूर चढ़ा के आओगे तो आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होगी। और ये क्या है? हा देखिए, ये भोपू है, भोपू है ना भाई। देखो, क्या होता है कि आप अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं या पढ़ाई लिखाई में टेंशन हो जाती है, कभी जो है बहुत देर तक पढ़ते रहते हैं तो परेशान हो जाते हैं, मन उलझन आ जाती है मन में, तो थोड़ा थोड़ा बीच पे मनोरंजन करना चाहिए बच्चों को। तो ये भोपू बजा के खूब घर में, और जब आपको भूख लगे तो भोपू बजा दो, मम्मी खाना दे दो, भोपू बजा दो ऐसे तो बबू खाना लेके मम्मी आ जाएगी जल्दी से। तो बच्चों, खैर ये तो हंसने हंसाने की बात है, लेकिन अभी चुटकुला रह गया। चुटकुला क्या है? मोनू की बहन पिंकी है ना, पिंकी, वो बोली, मोनू मैं अब तुमसे बात नहीं करूंगी, मेरी कुट्टी है। तो मोनू कहता चल बहुत अच्छा हुआ। देखो जरा, मोनू को कहता बहुत अच्छा हुआ। अब पिंकी कहती है तुम जानना नहीं चाहोगे मैं तुमसे कुट्टी क्यों हूं, बात क्यों नहीं करूंगी? तो मोनू कहता है नहीं नहीं बहन, मैं तेरे फैसले की कदर करता हूं, इज्जत करता हूं, बस तू अपनी बात पे टिके रहना। खैर, ये तो भाई बहन आपस में मजाक कर रहे हैं, मम्मी भी हंस रही थी, लेकिन हंसते हंसाते हमें तो जाना पड़ता है। जाते जाते हम एक नया विषय कल लेकर आएंगे, लेकिन आज मुझे इजाजत दो। नमस्कार, राम राम। तेज के साथ बने रहना, तेज में ही आती है अच्छी अच्छी खबरें तेजी से।